उसको जो प्रोड्यूस होता है आउटपुट, उसी को जो है हार्ड कॉपी कहते हैं। इंद्र नारायण, आप भी जो है पहले चैप्टर में जो भी चीजें पूछनी हो पूछिए, जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है। रजिस्टर क्या होता है सर? रजिस्टर्स एक प्रकार की जो इक्विपमेंट, जैसे जो हमारे कहे जाए मदरबोर्ड का नाम सुने हैं ना, या जिसे पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यस सर। जो भी मतलब Yes, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होते हैं, उसमें जो बोर्ड लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, चिप लगे होते हैं। ठीक है, तो ये जो रजिस्टर है वो भी एक प्रकार का चिप ही होता है। ठीक है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। आपके बुक में देखिए तो लिखा हुआ है, रजिस्टर्स आर प्रोसेसर, रजिस्टर्स आर स्मॉल यूनिट of data holding places. The CPU uses register to temporarily hold some important processing information during the time of processing is taking place. CPU may store some file data or some memory address or some instruction in the processor registers. यानी वो एक प्रकार की आपकी जो चिप होती है, जो मदरबोर्ड में इनबिल्ट होती है, जिसमें वह जब तक हम उसको कहीं सेव नहीं करते हैं तब तक उसकी मेमोरी में डाटा को क्या किया रहता है, होल्ड कर देता है। और जैसे उसको सेव करते हैं तो वह उसकी मेमोरी से चला करके कहाँ चला जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, यहाँ वो परमानेंटली क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, और कुछ? हम पूछें फर्स्ट चैप्टर से। सर ये डाटा रिट्रीवेबल क्या होता है? सर डाटा रिट्रीवेबल वही कल भी यही पूछे थे, बता रहे थे कि जो डाटा को हम जो है किसी भी माध्यम से कहीं भी जो है क्या करते हैं, भेज रहे हैं, तो या कहीं से जो है डाटा को निकाल रहे हैं, फेचिंग करना, सेंडिंग करना, कहीं अपलोडिंग करना, डाउनलोडिंग करना, यही जो सारी वर्क है डाटा के साथ, जो कुछ भी हम वर्क करते हैं वही जो है डाटा रिट्राइवल कहलाता है, जिस भी मेथड से जो है करें। ठीक। ठीक है, अब हम पूछें कुछ। पूछिए सर। चलिए तो बताइए जरा, व्हाट डू यू मीन बाय बस? बस है आपके टॉपिक में कि नहीं है? सर बताइए बस क्या होता है? electronic pathway connected cable and that connected the major component मिल of गया the जो है computer system. टॉपिक। देख के पढ़ने के लिए नहीं कह रहे थे भैया। अभी जैसे ये पूछ रहे थे रजिस्टर, तो जिस तरह से रजिस्टर्स जो है सिग्नल को अपने उसमें होल्ड किए रहता है, ऐसे ही जो बस का काम होता है, तो
जैसे आमतौर पे बस का काम क्या है, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, तो ऐसे ही बस भी जो होते हैं वो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करते हैं। और बस जो है 3 प्रकार के होते हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। तो डाटा बस जो होता है वो खाली जो है एक तरह से सिग्नल को लेके और जहाँ पे ट्रांसमिट करना है वहां पे ट्रांसमिट कर देता है। और एड्रेस बस जो है ले भी जाता है और ले भी आता है। और कंट्रोल बस जो है उसको सबको कंट्रोल करता है। इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के बस होते हैं। यानी हम जब भी अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे कुछ भी सिग्नल भेजते हैं तो वह जिसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है, उसे ट्रांसमिट करने वाली जो चीज होती है, जो डिवाइस होती है, उसी को क्या कहते हैं, बस कहते हैं। ठीक है, जी सर, ठीक है। चलिए अगला बताइए जरा, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी किसे कहते हैं और कितनी प्रकार की होती है? व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी? अभी कल भी जो है आप लोगों से कहे थे कि ठीक से रिवाइज करिएगा। कल शायद बिंदु नारायण कहे भी थे कि अच्छा सर ठीक है, कल से ठीक से करेंगे। क्यों बिंदु, कहे थे ना? खोज रहे हैं आप लोग ना, मिला नहीं ना? नो सर, आ नहीं हम्म, रहा। मिला? बूढ़े क्यों प्रीतम पाए? बता दीजिए सर, आ नहीं रहा। नहीं मिला क्या वो? नहीं सर, खोज नहीं रहे। खोज लो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। पहली बात तो तुम लोग अपना दिमाग नहीं लगाते हो। जैसे जब लाइब्रेरी कहा गया, यानी कोई भी डेफिनेशन या कोई चीज पूछी जाती है तो आमतौर पर वो उसी चीज से रिलेटेड होती है जो दैनिक जीवन में बाकी चीजें हैं, थोड़ा सा बस खाली डिफरेंस होता है। अब जैसे कहा गया सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी से आप खुद ही जो है समझ सकते हैं कि लाइब्रेरी क्या होता है। जहाँ पर बुक का संकलन होता है उसे एक लाइब्रेरी कहते हैं। अब यहाँ पूछा गया सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, तो इसका मतलब कि वहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर का संकलन होगा। तो सब चीजें तो ऐसे ही जो है डिफाइन रहती हैं, उसमें आप लोग अपना थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हो। तो जिसका भी जो भी चीज, अब जैसे बस पूछा गया, तो बस मालूम ही है यहाँ कि पर बस जो है पैसेंजर को ट्रांसफर करती है, तो बस क्या करता होगा, तो बस जो है कंप्यूटर में सिग्नल को ट्रांसफर करे। अरे भाई, जिसका आमतौर पर जो चीजें हैं वही चीज वो जिस सिस्टम के थ्रू आप उसका नाम लोगे, तो सिस्टम के थ्रू उससे संबंधित जो चीजें होती हैं हो जाती हैं। हर चीजें लगभग लगभग वैसे ही है। जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे तो ऐप आप जानते हैं तो एप्लीकेशन हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी जो सिस्टम को अपडेट करता हो। कंप्यूटर सिस्टम यानी जो कंप्यूटर सिस्टम को चलाता हो। ट्रांसलेटर यानी जो लैंग्वेज को जो है अनुवादक हो। ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है, अनुवादक। तो जो चीजें हैं सारी चीजें तो खुद ही आप उसको समझेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जब आप उस चीज को नहीं समझ सर सकते हो, हाँ सर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में सारे सिस्टम सारे सॉफ्टवेयर स्टोर होते हैं। और क्या, तो जो अब उसको बताया गया सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, तो सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी से आपको तुरंत आइडिया लगाना चाहिए कि सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी इसका मतलब जहाँ पर ऐसा जगह हो जहाँ पे तमाम सारे सॉफ्टवेयर का संकलन हो, उसी को जो है लाइब्रेरी कहेंगे। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन दिया है, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ये प्री डिफाइंड एंड अवेलेबल टू यूज सूट ऑफ डाटा एंड प्रोग्रामिंग कोड। यानी जहाँ पर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के डाटा और प्रोग्रामिंग कोड रहते हो, उन्हीं को क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी कहते हैं। फॉर्म द प्री रिटन कोड फंक्शन स्क्रिप्ट क्लासेस
यानी ये सब चीजें जहाँ स्टोर होती हैं उन्हीं को सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी कहते हैं। और 3 प्रकार की सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी दिया हुआ है। एक नम्फी दिया है न्यूमेरिकल के लिए, दूसरा स्किफाई दिया हुआ है साइंटिफिक के लिए, और तीसरा जो है पांडा लाइब्रेरी दिया हुआ है सर जिसमें हम बुक में डाटाबेस को जोड़ते हैं डीबीएमएस। तो ये 3 प्रकार की जो है आपकी सर इस लाइब्रेरी बुक में नहीं मिल रहा था बुक सर। में है। सर बुक में नहीं मिल हाँ, बुक में नहीं दिया है तभी तो नहीं ढूंढ पाए, नहीं अब तक तो ढूंढ ही लिए हो। हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए आपकी बुक में दिया है व्हाट इज एसओसी। एसओसी दिया हुआ है एसओसी। एसओसी का पूरा नाम है सिस्टम ऑन चिप। सर एक बार क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। एसओसी सिस्टम ऑन चिप। सर जो सारे सिस्टम एक चिप में मतलब किसी चिप में स्टोर की जाए या फिर जिससे कंप्यूटर में डिस्प्ले होता है, तो उसमें सारे चिप में सिस्टम स्टोर करके फिर उसको चला कभी देखना हो चलाते हैं उसको सिस्टम ऑन चिप। सिस्टम ऑन चिप का मतलब वही है, जैसे भी हमने आपको समझाया कि जो भी चीज कहा जाए उससे आप सेंस निकालोगे तो खुद ही निकल आएगा। सिस्टम ऑन चिप का मतलब क्या हो गया कि पूरे सिस्टम का, जहाँ पे पूरा सिस्टम का कोई चिप हो जो पूरे सिस्टम को क्या करता हूँ, मैनेज करता हो। तो पूरे सिस्टम में मैनेजमेंट क्या है, सीपीयू मैनेज करता है, ग्राफिक्स मैनेज करता है, मल्टीमीडिया और सिक्योरिटी डिवाइस मैनेज होती है, सिग्नल जैसे भी बताया वो मैनेज होता है। ठीक है, तो यानी जो ऐसा चिप हो जो पूरे हमारे सिस्टम को क्या करे, पूरे सिस्टम को जो है मैनेज करे, वही क्या होगा, सिस्टम ऑफ चिप होगा। तो वही बातें हैं। अगर आप जो भी चीजें हैं उस चीजों के बारे में जो उनका नाम रखा गया है, कोई भी डेफिनेशन है तो जो उसका टाइटल है, जो हेडिंग है, जो उसका नाम रखा गया है, उस नाम को आप ठीक से समझिए तो ऐसे ही आप डेफिनेशन बना लोगे अपने आप। बस खाली थोड़ी सी जानकारी चाहिए, और वो जानकारी जैसे चूंकि आपके कंप्यूटर से संबंधित है तो जो भी सारी बातें होंगी वो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगी। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन इजी है, बताइए डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। RAM is a read-only memory. ROM is रैम मतलब रीड एक्सेस मेमोरी और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? फुल फॉर्म तो बता दिए। सर रोम परमानेंट होता है और रैम जो होता है वो टेम्पोररी होता है, टेम्पोररी मेमोरी होता है, और ये परमानेंट मेमोरी होता है रोम। अभी वही जो आइडिया आपको लगाए है उसी से आप आइडिया नहीं लगा पा रहे, इसी तो यही तो हम देखना चाह रहे थे कि कुछ जो है अपना ब्रेन आपका काम कर रहा है कि नहीं। जब उसका नाम लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी, तो रीड का मतलब क्या होता होगा कि उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को केवल और केवल वो रीड कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा क्या है, रोम है, अरे रैम है,
रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या कर सकता है, वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। क्योंकि वो केवल रीड करता है इसीलिए उसका नाम है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और जो रैम वो रीड राइट दोनों करता है। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है या आजकल मोबाइल में भी आप देख रहे हैं कि हम ऐसा जो है मोबाइल लेना चाहते हैं जिसकी रैम क्या है, बहुत ज्यादा हो, 8 GB 6 GB, ठीक है, इस तरह से 4 GB 5 GB ऐसा वाला मोबाइल लेना चाहते हैं जिसमें तो वो जो चीज हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, वो रैम ही देखते हैं कि उसकी मेमोरी सबसे ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, और जिसकी मेमोरी को हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आजकल देख रहे हैं मार्केट में अब दौर चल गया है 8 से लेकर के 128, यानी उतनी तक हम उसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। 8 से लेकर 164 उतनी तक हम उसकी मेमोरी बढ़ा सकते हैं। तो इसकी मेमोरी को क्या किया जा सके, इंक्रीज किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो पूरे सिस्टम पे डिपेंड होता है और जिसकी मेमोरी जितना ज्यादा फास्ट होगी उतना ही ज्यादा हम उसके थ्रू वर्क कर सकते हैं। और अगर उसकी मेमोरी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उतना सारा वर्क नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से अब लगता है हमको लगभग हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर और कुछ ऐसी चीजें होंगी तो उनको फिर आप लोग मंडे को फिर हम लोग मिलेंगे। फिर आज क्लास अब यहीं ओवर करते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ सारी चीजें ठीक है तो अब आप लोग जो है सेकंड चैप्टर रिवाइज करिएगा और मंडे को जो है सेकंड चैप्टर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, Yes, Yes, sir. ओके, गुड बाय।